लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला रोचक बनता जा रहा है। आज हम बात करते हैं कि दौसा लोकसभा सीट की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन किए थे, जिनमें से 7 उम्मीदवारों के फॉर्म तो सही निकले, लेकिन एक प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त कर दिया गया। हालांकि इस सीट से कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में चुनावी रण में इस बार उतारा है। अब तक तो दोनों उम्मीदवारों के आमने सामने की काठी की टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा के चुनावी ताल ठोकने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नरेश मीणा अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। ऐसे में यह सीट किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। हालांकि अब पायलट के खेमे से आने वाले नरेश मीणा अपना नामांकन वापस लेते हैं या चुनावी मैदान में डटे रहते हैं, ये तो आज शाम तक खुलासा होने की लगातार संभावना है। अब किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा पर क्यों उठ रहा है सवाल, ये जानने के लिए देखिए दौसा से पंजाब केसरी की एचएन पांडे की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का प्रथम मतदान 19 तारीख को होना है। ऐसे में जहां जहां राजस्थान में लोकसभा के लिए मतदान होना है, वहां के नामांकन लगभग या यूं कहें कि नामांकन की तारीख निकल चुकी है। अब आने वाली 30 तारीख के दिन यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन लोग चुनावी मैदान में रहे हैं। दौसा जिले की बात की जाए या फिर दौसा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ से 8 प्रत्याशियों ने 14 फार्म सबमिट किए थे, जिनमें से एक फार्म रिजेक्ट होने के कारण अब 13 फार्म और 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 30 तारीख बाद में यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि 7 प्रत्याशियों में से और कितने नामांकन वापस हो पाए या नहीं, ये तो 13 तारीख के बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन पायलट परिवार का गढ़ कही जाने वाली दौसा लोकसभा सीट में अब सचिन पायलट का सीधा खुलकर यूं कहें कि उन्होंने बिल्कुल साफ आकर मतदाताओं से कह दिया, सामने आकर कह दिया है कि दौसा से अब की बार जो 3 बार कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल पाई थी लगातार, उसका बदला लेते हुए, उस हार का बदला लेते हुए और चौथी बार इतने ही अधिक मतों से यहाँ से जीत दर्ज करनी है, जिसके लिए सचिन पायलट पूरी तरह प्रयास भी करने में जुट गए हैं। इधर बात की जाए भाजपा से तो भाजपा से कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अपनी जो पूरी ताकत है दल और बल के साथ दोनों ही भाजपा से कन्हैया लाल और कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा जुट गए हैं। काफ़ी यहाँ सेंसिटिव होने के कारण या अत्यधिक सेंसिटिव पोलिंग दौसा को कही जाती है, इसलिए यहाँ काफ़ी सुरक्षा की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आने वाले समय में जिस दिन मतदान होगा उससे पहले जगह जगह फ्लैग मार्च करके और लोगों में आत्मविश्वास जागृत भी किया जा रहा है। ये तो रही चुनावों की बात। अब बात करेंगे, हम आपको बताएं कि राजेश पायलट का जब यहाँ से चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी, उसके बाद जब उनका देहांत हुआ तो उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट ने दौसा से चुनाव लड़ा और जीती। उसके बाद सचिन पायलट को यहाँ से एक बार सांसद बनने का मौका मिला। परिसीमन होने के बाद लगातार किरोड़ी लाल मीणा के बाद में दौसा से हरीश मीणा भाजपा से और पिछली बार जसकौर मीणा यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। अब की बार कांग्रेस पूरी तरह प्रयासरत है कि यह आने वाला चुनाव कांग्रेस की झोली में जाए, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं यहाँ से बाजी मारने के चक्कर में लगी हुई है। अब ये तो यहाँ के मतदाता तय करेंगे कि आखिर किसको यहाँ का ताज पहनाएंगे और किसको यहाँ से विदा करेंगे। लेकिन मुरारी लाल मीणा जो यहाँ से विधायक भी हैं, अब से पहले 4 चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के और 4 चुनाव यहाँ से जीते हैं। हालांकि दौसा से 1 लोकसभा का चुनाव मुरारी लाल मीणा विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। इधर बात की जाए उनके सामने जो प्रतिनिधि है भाजपा के कन्हैया लाल मीणा, ये भी 4 बार के विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में यूं कहें कि 2 मंत्रियों के बीच में, पूर्व मंत्रियों के बीच में यहाँ लोकसभा का चुनाव होना है। नरेश मीणा की बात की जाए तो नरेश मीणा इस बीच में मैदान में आके कूद गए हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व नरेश मीणा ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस ज्वाइन करते ही यह भी कहा था कि दौसा से वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और जहां पार्टी उन्हें आदेश देगी वहां जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। लेकिन उन्होंने जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जब पार्टी ने उनसे ये कह के उनको पार्टी ज्वाइन करवाई थी कि हम आपको टिकट देंगे, आप पार्टी ज्वाइन करो, और पार्टी ने टिकट दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को दे दिया। ऐसे में बगावती सूख अख्तियार करते हुए नरेश मीणा चुनावी मैदान में कूदे और निर्दलीय उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि अब 30 तारीख बाद में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बात की जाए चुनाव को, दोनों पार्टियां इस चुनाव को लगातार अपनी यूं कहें कि प्रतिष्ठा की सीट बनाए बैठी हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होगी या नरेश मीणा इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं इस जीत में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का काम करेंगे या अपनी बढ़त बनाने के लिए आगे काम करेंगे। ये तो सब आने वाला वक्त बताएगा।
बहरहाल 30 तारीख का इंतजार है, जब लोकसभा के तमाम प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे जो चुनावी मैदान में रहेंगे। अब ये सब 30 तारीख बाद में ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दौसा की जो सीट है वो प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट अपने आप को यहाँ गुर्जरों का नेता मानते हैं और बताते भी हैं, और सही बात भी है कि सचिन पायलट गुर्जरों का, यहाँ के जो गुर्जर हैं सचिन पायलट की बातों को मानते हैं। वहीं मीणा मतदाताओं की बात की जाए तो किरोड़ीलाल मीणा का भी नाम यहाँ पहले आता है। मीणा समाज के कद्दावर नेता हैं और पूर्वी राजस्थान के भी कद्दावर नेता हैं। हालांकि दोनों कद्दावर नेताओं के बीच में ये दौसा सीट प्रतिष्ठा की सीट बनती हुई नजर आ रही है। अब ये तो चुनाव के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि प्रतिष्ठा की सीट आखिर मतदाताओं ने किसके पक्ष में दी, और दोनों मुरारीलाल मीणा और कन्हैयालाल मीणा में से दोनों में से लोकसभा में बांसुरी कौन बजाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।